गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैथ अड्डा 16 पे आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 के बारे में पढ़ेंगे। 3.2 की प्रश्नावली के अंदर ग्राफ विधि दे रखी है, तो ग्राफ विधि किन किन परिस्थितियों में बनती है उनकी जानकारी लेंगे और उनके बाद ही हम 3.2 को स्टार्ट करेंगे। तो चलो हम पहले जानते हैं कि किन किन परिस्थितियों में ग्राफ बनता है। तो मैंने आपको बताया था दो चरों वाला रैखिक समीकरण बताया था, लेकिन रैखिक दो चरों वाला रैखिक समीकरण था। अब हम दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण देखेंगे। तो जैसे मान लो हमारे पास दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण। कहने का मतलब ये होगा कि जो ग्राफ बनता है तो वो तो कम से कम कितने से बनता है कि वैसे तो एक से भी बन सकता है, दो चरों वाले एक समीकरण से भी बन सकता है ग्राफ, लेकिन ग्राफ का ये फिक्स नहीं होगा कि ग्राफ किस तरफ जा रहा है, काटेगा या ना काटेगा। अगर दो होंगे हमारे पास, दो चरों वाले दो समीकरण होंगे, रैखिक समीकरण होंगे, तो हम आसानी से बता पाएंगे कि ग्राफ किन किन परिस्थितियों में कहां कहां काटेगा। तो देखो हमारे पास तीन परिस्थितियां होती हैं। तीन परिस्थितियों के अंदर क्या होता है, ग्राफ एक दूसरे को काटता है या नहीं काटता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहले हम समीकरण देख लेते हैं। जैसे होता a1 x b1 y प्लस c1 बराबर 0। समीकरण एक हो गया। एक होता है a2 x b2 y प्लस c2 बराबर 0। जैसे समीकरण नंबर एक हो गया, समीकरण नंबर दो हो गया। अब किन किन परिस्थितियों में ग्राफ बनता है और किन में नहीं बनता है। तो जैसे मान लो हमारे पास पहली परिस्थिति है, जब ग्राफ का अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल हो। दूसरी बात यह है कि प्रतिच्छेदी रेखा हो। कौन सी? प्रतिच्छेदी रेखा हो। और दूसरा होता है संगत हो। कब होगा? कब तो ग्राफ अद्वितीय हल होगा, कब प्रतिच्छेदी रेखा होगी और कब संगत होगा, ये हम पढ़ेंगे। तो देखो जब हम क्या लिखेंगे, जैसे हमें लिखना a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जब ऐसी परिस्थिति हो, पहले हम क्या करेंगे, जो हमें समीकरण दे रखा है पहले ऐसे चेक करेंगे कि क्या ये ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा या समांतर बनेगा या फिर समपाती बनेगा, इनके बारे में पढ़ेंगे। जब क्या है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल नहीं हो। क्या नहीं हो? इक्वल मतलब बराबर नहीं हो। जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 का मान इक्वल ना हो, बराबर ना हो, तब कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। तब कौन सा होगा? अद्वितीय क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। और कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। कौन सी रेखा होंगी? प्रतिच्छेदी। और क्या कहलाएंगी? संगत कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? संगत। जब a1 बटे a2 इक्वल नहीं है b1 बटे b2 के, तब कौन से होंगे? अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी और क्या कहलाएंगे? संगत कहलाएंगे। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक हल। केवल और केवल क्या होगा? अद्वितीय का मतलब होता है मैं खुद ही हूं, मेरा जैसा कोई और नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि अद्वितीय का मतलब केवल एक हल होगा। एक ही जगह क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई दो रेखा दे रखी है ऐसे, तो ये रेखा एक ही स्थान पे एक दूसरे को काट सकती है। ये नहीं है कि दो दो स्थानों पे काटेंगे, क्योंकि एक रेखा इधर जाएगी, एक रेखा इधर जाएगी। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि मेरा केवल एक ही हल होगा, एक हल के सिवा कोई दूसरा हल नहीं होगा। मतलब वो दो रेखाएं होंगी, वो एक दूसरे को कहीं एक ही बिंदु पे काटेंगी, न कि कोई दो बिंदुओं पे काटेंगी। इसलिए उसका क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगी और संगत होंगी। तो पहला तो ये हो गया। ये हमें ये बूझ रहा है 3.2 की प्रश्नावली में कि संगत है असंगत है, ग्राफ बनेगा या ना बनेगा, ये बनाना। तो पहली परिस्थिति होगी हमारी, जब ग्राफ
जब ग्राफ का अद्वितीय हल हो तब कैसा होगा ग्राफ, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, संगत होगा। और कब होगा, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तभी हमारा क्या बनेगा, अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी और संगत होगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो चलो पहला पॉइंट हमारा हो गया है। इसी समीकरण से हम दूसरा करेंगे। दूसरा है संपाती, दूसरा है संपाती रेखाएं। क्या होगी संपाती, और फिर क्या होगा, संपाती के अनेक हल क्या होंगे, अनेक हल, अनेक हल। और दूसरा तीसरा होगा संगत। कब तो रेखा संपाती होंगी, कब उनका अनेक हल होगा और कब वो संगत होंगी, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो जब क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, b1/b2 इक्वल है c1/c2 के, जब ये तीनों ही एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो, जब ये तीनों ही इक्वल हो, तब इनका क्या होगा, ये क्या कहलाएंगी, संपाती कहलाएंगी रेखाएं, क्या कहलाएंगी, और इनका होगा अनेक हल होगा, और ये क्या होंगी, संगत होंगी। अब देखो कैसे होंगी, कि संपाती क्या होता है, संपाती का मतलब ये होता है कि जब एक रेखा उसी रेखा के ऊपर से गुजरे, कहने का अर्थ हुआ कि जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर से गुजरे, और हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी रेखा ऊपर है कौन सी रेखा नीचे है, तब उन रेखाओं को बोलते हैं संपाती रेखाएं। जैसे ये बिंदु हो गया, तो हम ये नहीं बता पा रहे हैं ना कौन सी रेखा किस रेखा के ऊपर है। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों के जो समीकरण होंगे वो समान होंगे। समान का मतलब जैसे ये हो गया 2x + 3y - 5 बराबर 0, दूसरा होगा 2x + 3y - 5 बराबर 0। मतलब दोनों ही समीकरण क्या होंगे, उसके बराबर होंगे, सेम होंगे, तब वो रेखाएं समझ जाना कौन सी रेखाएं होंगी, संपाती होंगी। और अनेक हल होगा, अनेक हल होने का मतलब इस पे देखो हजारों बिंदु आ सकते हैं, फिक्स थोड़ी है कितने बिंदु आ सकते हैं। तो ये क्योंकि एक दूसरे के ऊपर संपाती है, तो इनके ऊपर कितने बिंदु आ सकते हैं ये हम कह नहीं सकते, हजारों बिंदु आ सकते हैं। इसके मतलब इसका क्या होता है, अनेक हल होता है। और अनेक हल होता है वो क्या कहलाती है, संगत कहलाती है। क्या कहलाती है, संगत कहलाती है। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलो अभी एक कंडीशन और बची हमारी, उसके बाद में हमें पता चल जाएगा कि किस से ग्राफ बनेगा किस से ग्राफ नहीं बनेगा। तो ये हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब की बार है हमारा समांतर रेखाएं। कब तो समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। उसके बाद में कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और तीसरा पॉइंट है इसका असंगत, कब ये असंगत होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के, ठीक है। जब b1/b2 इक्वल नहीं है c1/c2 के, कहने का क्या अर्थ हुआ मेरा, कि जो a1/b2 इक्वल नहीं है c1/c2 के, तब क्या होगा, समांतर रेखाएं होंगी। क्या होंगी, समांतर रेखाएं। और इनका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, और क्या कहलाएंगी, असंगत रेखाएं कहलाएंगी। असंगत रेखाएं कहलाएंगी। समांतर का मतलब आपने रेल की पटरियां तो देखी है, ये ऐसे बनी हुई है, एक दूसरे के समांतर है। ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी,
ऐसे ही चलती जाएंगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका कोई हल हुआ क्या? पता नहीं कहां जाके रुकेंगी, कहां नहीं रुकेंगी, मतलब चलती ही जाएंगी। इसका मतलब इन्हें, इन रेखाओं का क्या ध्येय होता है? कोई हल नहीं होता है, असंगत होती है, और क्या होता है? समांतर रेखाएं होती है। तो इन, ये अंतिम जो हमारी कंडीशन है जिसमें कोई हल नहीं होता है, इसका ग्राफीय रूप बनना भी असंभव होता है। लगभग इसका ग्राफ बनता ही नहीं है, हमारे आता भी नहीं है समीकरण। ये नहीं तो ज्यादातर जो परीक्षा में आता है वो अद्वितीय हल वाला ही आता है कि दोनों रेखाएं, वो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो वो ही आता है। तो इसका ग्राफ बनता भी नहीं है क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। कोई हल ही नहीं है तो उसका ग्राफ कहां से बनेगा? कोई हल ही नहीं है। तो ये भी हमारा, ये हमारी होगी तीसरी कंडीशन। तो आपको, मेरे को, आपको तीनों कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। अब इन पे हम थोड़ा कोई 2-4 क्वेश्चन करेंगे। तो चलो इस पे क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि कौन कौन सी पे रेखाएं समान, कौन सी समीकरण पे समांतर होंगी, कौन से पे नहीं होंगी। जैसे समीकरण लेते हैं, अब हम चेक करेंगे। अब आपको पर्सनालिटी के अंदर ऐसे ही दे रखा होगा, और आपको पहले चेक करना है कि इसे ग्राफ बनेगा या संगत है असंगत है, यही बताना क्वेश्चनों में सभी में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे a1। a1 का मान देखो, ऊपर वाला समीकरण है वो a1 से होता है, 2 है। b1 का मान कितना है? 3 है। और c1 का मान कितना है? -10 है। a2 का मान कितना है? 3 है। b2 का मान कितना है? 2 है। और c2 का मान कितना? -20 हो गया। तो हमें पता है, तो हम लिखेंगे a1/a2 इक्वल है b1/b2 और इक्वल है c1/c2। तो लिखेंगे, तो यहां से हमने लिखा a1 का मान 2 है, b2 का मान 3 है, b1 का मान 3 है, b2 का मान 2 है, c1 का मान -10 है, और c2 का मान -20 है। तो माइनस माइनस तो क्या होगा? प्लस हो गया। अब यहां से हम देखो, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20 हो गया। तो यहां से क्या आएगा? 2/3, 3/2 और 1/2। अब देखो यहां इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि ये एक दूसरे के क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। ये 2/3 है, 3/2 है, इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी है? इनका क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। दूसरी बात है, ये क्या है? संगत है। अद्वितीय हल है तो ग्राफीय रूप, ग्राफीय निरूपण होगा। वैसे तो सभी कंडीशनों में ग्राफीय निरूपण होता है, लेकिन सबसे जो होता है ग्राफ वो इसी कंडीशन में होता है। ज्यादातर जो ग्राफ हमारे आता है एग्जाम के अंदर, वो कौन सी कंडीशन में आता है? अद्वितीय हल वाले में आता है, संगत वाले में आता है। इसी कंडीशन में हमारे क्या आता है? ग्राफ आता है। कहने का मतलब, क्योंकि इसमें क्या करती है रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके जाती हैं, क्रॉस करके जाती हैं। चाहे वो कहीं भी क्रॉस करेंगे, लेकिन अवश्य क्रॉस करेंगे। इसलिए इन्हें बोलते हैं अद्वितीय हल होंगी, ग्राफीय निरूपण होगा, प्रतिच्छेदी होंगी, और ये रेखाएं भी क्या कहलाएंगी? संगत कहलाएंगी। तो पहली कंडीशन आपको अच्छे समझ में आएगी, क्योंकि हमने उदाहरण लेके भी समझाया है आपको कि इस तरह आएंगे। तो हम पहले इनके मान रखेंगे, उसके बाद में हम चेक करेंगे कि ये है कि नहीं है, उसके बाद में ही हम क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। उससे पहले ग्राफ नहीं बनाएंगे, पहले ये कंडीशन चेक करेंगे कि ये कौन सी है, अद्वितीय है या फिर इनका अनेक हल है या फिर कोई हल नहीं है, वो चेक करेंगे। उसके बाद में हमें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना। तो आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। कब रेखाएं, कौन सा समीकरण होगा, कैसा होगा, तब रेखाएं क्या करेंगी? संपाती होंगी। तो देखो फिर, थ्री बाई,
ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम लिखेंगे A1 का मान है 5, B1 का मान है 3, C1 का मान है 10, A2 का मान है 15, B2 का मान है 9 और C2 का मान है 13। तो पहले कंडीशन चेक करेंगे, A1 बटे A2 इक्वल है B1 बटे B2 इक्वल है C1 बटे C2। तो मान रखो 5 बटे 15, 3 बटे 9, 10 बटे 13। तो देखो यहां से क्या हुआ, 5 एकम 5 और 5 दिए 15, तो 1 बटे 3, 3 एकम 3 और 3 दिया 9, 1 बटे 3, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये भी कितना आ गया 1 बटे 3। तो देखो तीनों ही कंडीशन देखो, तीनों में ही क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ये मतलब A1 A2 इक्वल है B1 B2 के और B1 B2 है इक्वल है C1 C2 के। तो इसका मतलब जब भी ऐसा होगा सभी के सभी इक्वल होंगे तब ये क्या कहलाएंगे, समपाती, समपाती रेखाएं कहलाएंगी। दूसरी कंडीशन होगी कि ये संगत होंगी, क्या होंगी, संगत होंगी। और तीसरी कंडीशन होगी अनेक हल होंगे, क्या होंगे, अनेक हल होंगे। मतलब समपाती रेखा मैंने आपको बताई थी, जैसे ये रेखा है और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर की तरफ आ रही है, इसी से ऊपर गुजर रही है, तो हमें ये नहीं पता चला कौन सी रेखा किस रेखा के ऊपर है। तो ये कौन सी रेखाएं होती है, समपाती रेखाएं होती हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया इसका भी। अब चलो आगे हमें एक और कंडीशन बचेगी, उसके द्वारा हमें समीकरण लेके उसको भी हल करेगी, कैसा समीकरण आएगा तब ही असंगत होगा। अब जो मैंने आपको बताया है ना, इसके बाद में आप प्रश्नावली को आसानी से कर सकते हैं। अब आपको प्रश्नावली में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ क्वेश्चन है उसमें आएगी, तो बाकी के वो हम क्वेश्चन तो अभी पूरे बताएंगे, बाकी के आप जो आपको आते हैं वो तो आपको करने हैं और नहीं आते वो हम कराएंगे, फिर पर्सनली तो पूरी कराएंगे हम। सॉरी यहाँ वाई आएगा। तो देखो यहां से हमारे पास क्या, A1 का मान है 3, B1 का मान है 5, C1 का मान है 9, A2 का मान है 6, B2 का मान है 10 और C2 का मान है 5। तो यहां से हम चेक करेंगे, A1 बटे A2 इक्वल है B1 बटे B2 इक्वल है C1 बटे C2। तो मान रखो 3 बटे 6, 5 बटे 10, 9 बटे 5। तो यहां से देखो 3 एकम 3 दूनी 6, 5 एकम 5 दूनी 10, ये आ गया 1 बटे 2, 1 बटे 2, 9 बटे 5। तो ये आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों तो बराबर है, लेकिन इक्वल कौन नहीं है, ये वाला इक्वल नहीं है। क्या B1 बटे B2 इक्वल है C1 बटे C2 के। तो मैंने जब बोला था जब B1 बटे B2 इक्वल नहीं रहेगा C1 बटे C2 के, तब ये क्या कहलाएंगे, समांतर रेखाएं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समांतर रेखाएं। जब B1 बटे B2 इक्वल नहीं है C1 बटे C2 के, तब क्या कहलाएंगे, समांतर रेखाएं। कोई हल नहीं होगा, और क्या कहलाएंगी, असंगत कहलाएंगी। जिसका कोई हल ही नहीं है वो क्या कहलाएंगी, असंगत कहलाएंगी। और रेखाएं कैसी होंगी, ऐसी रेखाएं होंगी जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। दूसरा उदाहरण होती है रेल की पटरियां जो एक दूसरे को कहीं भी नहीं क्रॉस करती हैं। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ग्राफ किन किन परिस्थितियों में बनेगा, किन किन परिस्थितियों में नहीं बनेगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज हमने ये पढ़ा कि किन परिस्थिति में ग्राफ बनेगा, किन परिस्थितियों में नहीं बनेगा, कौन सी रेखाएं संपाती होती है, कौन सी प्रतिच्छेदी होती है, कौन सी रेखाएं क्या होती हैं, कौन सी रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं हैं, संपाती हैं, प्रतिच्छेदी हैं, कौन सी रेखाएं का जो अद्वितीय हल होगा, किसका हल होगा, किसी का हल नहीं होगा,
कौन चीज संगत है, कौन चीज असंगत है, तो सभी के बारे में हमने पढ़ा है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको प्रश्नावली में से सवाल निकालने हैं, नहीं आए तो हम प्रश्नावली को क्वेश्चन पूरे उदाहरण पूरे क्वेश्चन करेंगे, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।